ओके, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इज ऑन प्रोग्रेस। आर यू ऑल रेडी? Yes, sir. तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्लियर हो चुका है सभी का? Yes, sir. हु कैन डिफाइन? एनीवन इंटरेस्टेड? यस, फर्स्ट उज्ज्वल। Chemical reaction is a process in which टू और मोर in which reactant transform into a new product with different properties. ओके, थैंक यू। बी सीटेड। यस यू। Chemical reaction. यस। A chemical reaction is a process in which two or more substances combine together to form a new substance with different properties is called chemical reaction. वेरी गुड। तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस में टू और मोर सबस्टांसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सबस्टांस फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा और ये ओवरऑल हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसमें रिएक्टेंट्स एक वर्ड आ रहा है। एनीवन? व्हाट इज रिएक्टेंट्स? यस। The substance to take part in chemical reaction that is called reactant. बी सीटेड। फ्रॉम गर्ल साइड व्हाट इज प्रोडक्ट? यस। A new substance formed during a chemical reaction that is called product. बहुत सुंदर। तो हमारा जो पहला एक्टिविटीज़ है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है वो क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। लेकिन मैग्नीशियम के बारे में क्या आप लोग जानते हैं कुछ? एनीवन कैन इंट्रोड्यूस अबाउट मैग्नीशियम? Magnesium is a silvery white metal which is available in science laboratory in the form of magnesium wire and magnesium ribbon. ओके, तो विच टाइप ऑफ कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन? Magnesium oxide. That's why we should, when we burn the magnesium ribbon in the laboratory, we should keep it as far as possible from our eyes because it is very harmful for our eyes. इसकी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, इसका जो एक सिस्टम होता है, पहले अगर लैब में जाओगे तो उसका पहले एम होता है, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीड्यूर, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन। तो ये जो है ये क्लास में रन हो चुका है। क्या सभी को क्लियर हो चुका है टॉपिक? Yes, sir. तो कौन बच्चे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एनीवन? यस, करना। यस यस। Aim: burning of magnesium ribbon in air. Material required: magnesium ribbon, watch glass, sandpaper, burner and tongs, etc. Procedure: before burning of magnesium ribbon, it should be cleaned by rubbing with sandpaper in order to remove the protective layer of magnesium oxide so that it will readily combine with oxygen. Observation: when magnesium ribbon heated, it burns with air. It produces white dazzling light to form white powder ash is known as magnesium oxide, which is collected in watch glass. Chemical reaction: Mg plus O2 gives magnesium oxide. Conclusion: burning of magnesium ribbon in the presence of air gives magnesium oxide. Thus, this is a combination reaction. It is also exothermic reaction because it produces heat and light. It follows the law of conservation of mass. बहुत सुंदर। तो जैसे देखा कि इस बच्ची ने ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया है पूरा अच्छी तरीके से कमांड है, प्रैक्टिस है और आप लोग को भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल है ये जारी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी हमारे पास बर्नर जो है अवेलेबल नहीं है जिसमें स्पिरिट होता है, वो थोड़ा सा और फास्ट हीट करेगा, लेकिन हमारे पास अभी कैंडल ही है। तो इस प्रकार से हम लोग छोटे से जगहों में एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये हम लोग अपना प्रोसीड्यूर कर चुके हैं, लगा दिए हैं। इसका रिजल्ट अभी आने बाकी है। तो ये जो हमारा वाइट पाउडर आएगा जैसे बच्ची ने बताया, तो ये क्या कहा जाएगा? वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनल सब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है, सब लोग माइंड में कर लेंगे। व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक? विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एक्सो मतलब गिवन आउट और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है ना। जो ये अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये जलने के बाद डैजलिंग लाइट देता है। डैजलिंग मतलब वेरी ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है ना। तो और ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ, दैट्स व्हाई इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो होगा ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग इसका रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है।